नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनोज वाधवा और आज जॉइंट रिप्लेसमेंट वर्ल्ड की जिस क्रांति की हम बात करेंगे उसका नाम है स्टिचलेस जॉइंट रिप्लेसमेंट। स्टिचलेस जैसे नाम सजेस्ट करता है कि ऊपर कोई स्टिच नहीं होगा। आज से लगभग 10-15 साल पहले हम एक वर्ड यूज़ करते थे, बिग सर्जन्स गिव बिग इंसिजन्स, जो कि आज बिल्कुल उल्टा हो गया। व्हेन यू गो टू अ बिग सर्जन, आप चाहते हो मेरा स्कार दिखे ही नहीं, डॉक्टर साहब मेरे ऑपरेशन करिए पर मुझे ऊपर कोई कट नहीं चाहिए, मुझे ऊपर कोई स्कार नहीं चाहिए। हमारे पहले जो टांके लगते थे वो धागों से लगते थे, नॉन जबल सूचर्स से लगते थे। उसके बाद कहानी आई मेटल क्लिप्स, स्टेपल्स, जैसे आपकी किताबों पे स्टेपल्स होते हैं ऐसे ही मेटल क्लिप्स थे, विच वाज द नेक्स्ट इनोवेशन। पर ये दोनों टेक्निक्स बहुत ज़्यादा मार्क्स छोड़ती थी, बहुत मोटे मोटे स्कार्स आते थे, भद्दे दिखने वाले स्कार्स जो कोई भी नहीं चाहता, जैसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कीलॉइड्स कहते हैं, थिकनिंग ऑफ डर्मल स्किन। अब यही क्रांति बदल गई। आप से लीजिए कि हमारा कंज्यूमर है, जो पेशेंट है, वही हाई डिमांड हो गया, यंगर पॉपुलेशन। डॉक्टर साहब मुझे तो बीच पे जाना होता है, बिकनी पहनना है, या मेरे विजिबल एरियाज़ हैं, मैं नहीं चाहता हूँ मेरा कोई स्कार दिखे। फ्रॉम देयर ऑन इनिशियली हम मूव ऑन करें टू स्टिचलेस जॉइंट रिप्लेसमेंट। स्टिचलेस जॉइंट रिप्लेसमेंट में मेनली अगर ये दो कट लगे हैं, आपके ऊपर कुछ भी नहीं आता है। अब स्टिचलेस करने के मल्टीपल तरीके हैं। अब उसमें स्पेशल सूचर्स यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें ग्लू यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट वेज हैं। हम एक एक करके इन स्टाइल्स को एवेल्युएट करेंगे। अच्छा कॉस्मेटिक स्कार देखने के लिए हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, उसकी हीलिंग बहुत अच्छी हो और उसमें से अंदर का डिस्चार्ज बाहर नहीं है, दैट मीन्स वाटर प्रूफ सीचर। नंबर 2, उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी हो, ऐसा नहीं हम घुटने पे लगाएं और पेशेंट का घुटना मोड़ें तो वो टांके टूट जाएं। तो आप उसको स्ट्रेंथ भी चाहते हो, आप उससे कॉस्मेसिस भी चाहते हो, आप चाहते हो उससे कोई एलर्जिक रिएक्शन भी नहीं हो, और मेजॉरिटी इतना वाटर सीलिंग हो कि नेक्स्ट डे उसको स्विमिंग पूल में डाल दें तो हमें ये डर नहीं हो कि हमारे ज़ख्म के अंदर पानी चला जाएगा। तो बहुत सारी डिमांड्स हैं। अब इसके साथ स्पेशल सूचर्स की बात करते हैं। सूचर्स जो स्टिचलेस में यूज़ होते हैं 2 तरह के होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल और एब्जॉर्बेबल। नॉन एब्जॉर्बेबल थोड़ा सस्ते होते हैं लेकिन उसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एब्जॉर्बेबल आज की डेट में ज़्यादा यूज़ होते हैं। एब्जॉर्बेबल में भी 2 तरह के आते हैं, एक प्लेन थ्रेड और एक बार्ब्ड यानी कि नॉक्स वाले। इसको हम वीडियो पे दिखाएंगे बिकॉज मैं डिस्टेंस से शायद आपको अप्रिशिएट नहीं करा पाऊँगा। ये एक मोनोक्रिल सूचर है, वेरी स्मूथ एब्जॉर्बेबल सूचर। आप एक सेंट से यूज़ करेंगे, उसको इंटरलिंक जिग-जैग पैटर्न में चलते हुए दूसरे सेंट से बाहर निकाल देंगे। जब आप इसको पूरा टाइट करोगे, देयर विल बी इक्वल टेंशन ऑन द वुंड्स। आपके स्कार्स बहुत अच्छे आएंगे, कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ एब्जॉर्बिंग है। इसके अगली टेक्नोलॉजी आती है लॉकिंग बार्ब्ड सूचर्स। यहाँ स्लो मोशन में अगर चलेंगे स्मूथ नहीं है, इस पर कांटे की तरह बार्ब्स लगी हुई हैं। इसका एडवांटेज ये आता है, हमें कोई भी नॉट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दीज आर नॉटलेस डिज़ाइंस। आपने एक साइड से सेकंड में निकाला, वो ऑटो लॉक सिस्टम है, जैसा कि आप इन वीडियोस पे देख रहे हैं। वो एक एंड से दूसरे एंड तक जाएंगे और इक्वल टेंशन देते चले जाएंगे, कुछ भी लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड होने पे आपकी एक लीनियर स्कार बनेगा जिसमें बहुत अच्छी टेंशन है, इलास्टिसिटी भी है, ताकि आपकी ये वुंड क्लोजर के साथ साथ नी बेंडिंग में भी मदद करते हैं। तो बार्ब्ड सूचर्स आज की डेट में हमारी फर्स्ट प्रेफरेंशियल चॉइस है। इसके अलावा सेकंड जो स्टेप आता है वो आती हैं स्ट्रिप्स, जैसे इसे हम कहते हैं स्टेरी स्ट्रिप्स। इस तरह की स्ट्रिप्स होती हैं जो वुंड क्लीन करके उसके ऊपर लगा दी जाती है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये आपका ज़ख्म जुड़ने तक पूरा पूरा सपोर्ट देती हैं, लाइक गार्डर्स। और आप इसके साथ बेंडिंग कर सकते हैं, आपके नी के ऊपर टांका लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं। इसके बाद अगली चीज़ पे आएंगे, वो है स्टोरी ऑफ ग्लूज़। जब हम ग्लू को यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक गम यूज़ करते हैं पेपर के ऊपर, वही कॉन्सेप्ट है। आपने 2 चीज़ों को आपस में जोड़ दिया। अब टॉप के ऊपर आते समय इनको खोलकर, जैसे आप ये देख रहे हो, इसमें ऐसा एक मैश निकलता है। ये मैश को लगाने के बाद, मैश को यूज़ करने के बाद आप उस पर इस तरह का ग्लू एप्लीकेटर यूज़ करते हो। जब आप उस पर ग्लू एप्लीकेटर खा जाते हो तो दिस इज़ अ पॉलीमर जो कि टाइटन अप होकर उसमें वाटर सील क्लोजर कर देता है। एक बार वो टाइटन हो गया, अंदर से जो स्किन के दोनों एंड्स हैं वो जुड़ते चले जाएंगे और आपका वुंड बिल्कुल सेफ़ है। तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं
इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, सबसे एडवांटेज कॉस्मेटिक। और आज की डेट में हम ये कहते हैं सर्जन्स के योर वुंड क्लोजर इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसीजर बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज दैट इज़ आर ऑटोग्राफ ऑन यू। सो वी डू नॉट वांट टू लीव अ बैड ऑटोग्राफ, वी वांट टू लीव अ वेरी गुड लीनियर स्कार, ताकि आप कहीं जाएं किसी को पता भी नहीं चले कि इसकी सर्जरी कभी हुई थी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये सब हीलिंग, स्किन हीलिंग स्लोली होती है, समय के साथ वो चीज़ें इम्प्रूव करती चली जाएंगी। और उसी के साथ साथ बहुत लोगों में टेंडेंसी होती है स्कार फॉर्म होने की। जब भी हम कट लगाते हैं, जितने मर्जी सूचर्स यूज़ कर लो, हर एक इंसान में अलग अलग टेंडेंसी है स्कार फॉर्मेशन की। और अगर आप में टेंडेंसी है तो शायद सब कुछ यूज़ करना भी आप पे अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ये स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करने से यू विल गेट स्टिचलेस वेरी वेरी कॉस्मेटिक एरियाज़। आपकी रिकवरीज बहुत फास्ट होंगी, फास्ट बेंडिंग कर सकते हैं, आपके ऊजी वुंड्स नहीं होंगे, एंड यू विल ऑलवेज enjoy what your surgeon has done as an autograph on you. Thank you.